अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप देख रहे हैं अपना हिंदी यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और दोस्तों आज हम देखेंगे टाइपोग्राफिक स्टाइल में हम कैसे अपना नाम लिखते हैं, या अपनी कंपनी का, अपनी फर्म का, या किसी कॉलेज स्कूल का हम नाम कैसे लिखते हैं। चलिए यहाँ से करते हैं कोरल ड्रा को ओपन। अब चलते हैं हम टूल बार के अंदर और यहाँ से रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करेंगे। ये हमारा जिस साइज का भी पेज होगा उसी साइज का हमारा यहाँ पर क्या होगा, बॉक्स बन जाएगा टूल बार के अंदर। और टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से लिखते हैं हम सलमान, एंटर कंप्यूटर एंड देवबंद। ओके, पिक टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये मैंने 48 पॉइंट कर लिया है। स्टाइल जो है इसका वो चेंज कर लेंगे। यहाँ से चलते हैं कॉपर ब्लैक एक फॉन्ट स्टाइल है मेरे पास में, यहाँ से मैं उसको ले लेता हूँ। जो भी हमने अपनी फर्म का नाम लिखा है वो यहाँ पे उठा के इसको थोड़ा ड्रैग करके यहाँ सेंटर में रख लेंगे। ये रख लिया मैंने। अब टूल बार के अंदर जाएंगे, रेक्टेंगल पे मैंने यहाँ से क्लिक किया और एक बॉक्स ले लेते हैं हम यहाँ पर। अभी ये देखो ये हमारा क्या है, स्नैप नहीं हो रहा है। गाइडलाइन पे जैसे मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पे हमारा स्नैप नहीं हो रहा है, तो हम यहाँ से प्रॉपर्टी बार में जाएंगे और स्नैप टू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो गाइडलाइन है इस पे हम टिक कर देंगे। अब हमारी गाइडलाइन का जो स्नैप है वो ऑन हो गया है। तो मैं यहाँ से बॉक्स लेके आता हूँ और बॉक्स लाने के बाद मैं यहाँ पे इसको छोड़ देता हूँ। पिक टूल पे जाएंगे, यहाँ से शिफ्ट के साथ में इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, बैक माइनस पे यहाँ से क्लिक कर देंगे। ये हमारा हो चुका। अब यहाँ से इसको हम ड्रैग करके यहाँ इसके ऊपर रख लेंगे। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं जो सही से हमारा सेट हो जाए। ये देखिए जैसे ये यहाँ पर है, ये नाम हमारा अब सही हो गया। चलिए अब यहाँ से हम रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे और करने के बाद एक और बॉक्स बनाएंगे। यहाँ पर जैसे स्नैप होता है इसको हम छोड़ देंगे यहाँ पे, और छोड़ने के बाद पिक टूल पे जाएंगे। पिक टूल पे जाने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे शिफ्ट की मदद से। प्रॉपर्टी बार में जाएंगे, बैक माइनस कर देंगे इसको भी हम। अब ये देखो ये हमारा अलग हो गया यहाँ पर टेक्स्ट, और ये टेक्स्ट हमारा अलग हो गया। अंडू कर लेते हैं। यहाँ से टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर नीचे जो देख रहे हैं ये होता है हमारा रोटेट करने के लिए, और बीच में जो साइन देख रहे हैं ये होता है स्केल के लिए। तो मैं यहाँ पे लाने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक करके रखूँगा और कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके रखूँगा। यहाँ से मैं एक स्टेप नीचे की साइड में चलूँगा तो ये हमारा 15 डिग्री हो गया यहाँ से, और जैसे सेकंड स्टेप चलूँगा तो ये हो गया हमारा 30 डिग्री पे रोटेट। इसको हम यहाँ से छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं यहाँ से प्रॉपर्टी बार के अंदर 30 डिग्री पे हमारा रोटेट हो चुका है। अब हम ऐसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से भी इसको हम क्या करेंगे, 2 स्टेप हम यहाँ पे ड्रैग करेंगे इसको। जैसे यहाँ पे आता है ये स्केल वाला साइन, तो यहाँ से हम क्लिक करके रखेंगे। माउस का क्लिक करके रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, और कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे। एक स्टेप चलेंगे हम यहाँ से 15 डिग्री हो गया। सेकंड स्टेप चलेंगे यहाँ से 30 डिग्री पे हमारा ये रोटेट हो गया। अब हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। जो हमने ये बॉक्स बना रखा है यहाँ माउस का राइट क्लिक करके इसको हम लॉक कर देते हैं ताकि हमें काम करने में आसानी हो। बार क्लिक करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, टूल बार में जाएंगे और फ्री हैंड टूल पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें एक लाइन लेनी है अभी, तो ये करेंगे हम यहाँ से और शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे ताकि हमारी लाइन सीधी हो जाए। पिक टूल पे क्लिक किया, इस पर डबल क्लिक कर देते हैं हमारा, और जैसे ये साइन आता है इसको भी हम स्केल करेंगे। यहाँ से कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे। एक स्टेप चलेंगे यहाँ से और सेकंड स्टेप चलेंगे यहाँ पे 30 डिग्री पे हो गया हमारा यहाँ।
एक बार हम बाहर क्लिक करेंगे, बाहर क्लिक करने के बाद दोबारा से फिर लाइन पे क्लिक करते हैं। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और करने के बाद यहाँ पे जैसे नोड आएगा तो नोड पे यहाँ हम क्लिक करके रखेंगे और इसको ऊपर की तरफ हम लेके जाएंगे। यहाँ से लाइन को हमें ऊपर लेके जाना है। थोड़ा और सेट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे कर्सर का हमारा साइन चेंज हो जाता है तो वैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल की को होल्ड करके रखेंगे और इधर हम करेंगे इसको माउस का राइट क्लिक कर देंगे तो इसकी हमारी यहाँ कॉपी हो जाएगी। इसको बढ़ा लेते हैं। दोबारा से इस लाइन को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और करने के बाद जैसे यहाँ पर नोड आता है तो नोड से हम इसको ड्रैग करते हुए यहाँ जहाँ दो बिंदी हमारी यहाँ तक हम इसको माउस का राइट क्लिक करके कॉपी कर देंगे लाइन की। अब एक कॉपी इसकी कर लेते हैं। यहाँ से मैंने ये वाली लाइन सेलेक्ट की और करने के बाद यहाँ से नोड जैसे ही आएगा हम यहाँ से इसको ड्रैग कर डी के पास में लाकर यहाँ पर माउस का राइट क्लिक कर देंगे। इसकी एक कॉपी और हो जाएगी। अब हमने जो ये टाइटल लिखा हुआ है इसको हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और इसके साइज को हम थोड़ा यहाँ से कम कर लेंगे। 36 किया मैंने और करने के बाद हम देख रहे हैं बीच में जो लाइन है ये लाइन वाला गैप जो है ये कुछ ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से हम शेप टूल पे चलते हैं और इसको सेलेक्ट करेंगे। करने के बाद जो यहाँ पर ये साइन आ रहा है इससे हम जो बीच के लाइन का गैप है इसको कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से देखता हूँ, बढ़ाना है बढ़ा भी सकते हैं या घटाना है तो घटा भी सकते हैं। तो मुझे कम करना है, यहाँ पे कर लिया। अब हम चलते हैं मेनू बार में ऑब्जेक्ट पे मैंने क्लिक किया और यहाँ से ऐड पर्सपेक्टिव पे क्लिक करेंगे। अभी देख रहे हैं हमारा शेप टूल जैसा साइन है। यहाँ पर जैसे ही मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ डॉटेड के ऊपर तो यहाँ पे हमारा साइन जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही प्लस में कन्वर्ट होगा माउस से लेफ्ट क्लिक करके रखेंगे और यहाँ से इसके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। ऐसे ही इसकी करेंगे। यहाँ पे जैसे ही साइन चेंज होता है हमारा यहाँ से ड्रैग करके लाएंगे और यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे। इसको भी ड्रैग किया, यहाँ से ड्रॉप कर दिया। इसको भी हमने ड्रैग किया और यहाँ पे हम ड्रॉप कर देंगे। इन लाइन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और की को होल्ड करके रखेंगे और करने के बाद इनको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से दोनों लाइन को डिलीट कर देंगे। यहाँ से अब इसको सेलेक्ट किया, इसको भी हम डिलीट कर देंगे। इस वाली लाइन को भी हम सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ये हो गया हमारा। यहाँ पर जो हमारी गाइडलाइन है इसको भी हम सेलेक्ट करके माउस का राइट क्लिक करेंगे इसी के ऊपर तो यहाँ पे डिलीट है हमारा, इसको भी डिलीट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट किया हमने थोड़ा सा, इसके जो ब्लैक कलर है हम थोड़ा लाइट रखेंगे यहाँ पर 20%। इसको भी हम यहाँ पे 20% रखेंगे, इसका कलर भी ब्लैक 20%। और यहाँ पे जो ये डार्क ब्लैक है हमारा इसको रखेंगे हम यहाँ पे 40% ब्लैक। ये हो गया हमारा। अब इन सबको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे से हम इसको ग्रुप कर लेते हैं। ये हमारा ग्रुप हो गया। साइज को बढ़ा लेंगे। यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे। जैसे हमारा ये वाला साइन आता है कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा के रखेंगे और जितना साइज को हमें बढ़ाना है उतना हम इसको ड्रैग कर लेंगे। अब यहाँ पर खाली जगह में माउस का राइट क्लिक करेंगे और जो हमने बॉक्स को लॉक कर रखा है उसको अनलॉक कर देंगे। यहाँ से करने के बाद अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे C और E। इस बॉक्स को सेलेक्ट किया और इसमें कलर फिल कर लेते हैं ब्लैक। ब्लैक कलर करने के बाद अब मैं कीबोर्ड से J को प्रेस करूंगा यहाँ से, या टूल बार में जाने के बाद इंटरेक्टिव फिल टूल है इस पे मैं क्लिक कर दूंगा। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और ऐसे हम इसको ड्रैग कर लेंगे। जहाँ पर भी लेना है वहां तक हम इसको ड्रैग कर लेंगे। ये हो गया।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।